इस क्लास में आज हम लोग जो है वो सल्तनत पीरियड का जो कुछ ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है सबसे पहले कि अरेंज दी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है इसको, तो इसको हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले जो है वो आया राजपूत डायनेस्टी था, उसके बाद सबसे पहले राजपूत डायनेस्टी, उसके बाद अर्ली तुर्किश, उसके बाद खिलजी डायनेस्टी, उसके बाद तुगलक डायनेस्टी और उसके बाद लोदी डायनेस्टी। इसका आंसर हो जाएगा DBCAE। क्रोनोलॉजी में इसको अरेंज करना था। सेकंड चलते हैं। कहता है द बैटल ऑफ तराइन टुक प्लेस इन द ईयर। तराइन का युद्ध जो है वो किस पीरियड में हुआ था, किस ईयर में हुआ था? तो तराइन का युद्ध हुआ था 1192 में। एक तराइन का युद्ध जो है बैटल ऑफ तराइन 1191 में भी हुआ था, जिसको फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन बोलते हैं, और सेकंड बैटल ऑफ तराइन जो है वो 1192 में हुआ। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया, लेकिन उसे छोड़ दिया, और बाद में मोहम्मद गौरी ने पूरी तैयारी से वो एक साल के बाद फिर आया और सेकंड बैटल ऑफ तराइन हुआ 1192 में, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया। और उसके बाद यहाँ पे राजपूत डायनेस्टी के बाद जो है वो एक प्रकार से हम देखते हैं कि जो तुर्किश डायनेस्टी है उसका आरंभ होता है, और उसी का जो उत्तराधिकारी था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि यहाँ गुलाम वंश की स्थापना करता है। थर्ड कहता है कि हु वाज नोन एज द लाख बख्श। लाख बख्श के नाम से किसको जानते हैं? तो लाख बख्श के नाम से जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श इसलिए भी कहा जाता था क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक को ऐसा माना जाता था कि वो गरीबों में धन बांटता था, लुटाता था। गरीब और असहाय लोगों को धन जो है वो एक प्रकार से उपहार में देता था, इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता था। इट मींस कुतुबुद्दीन ऐबक इज आल्सो नोन एज लाख बख्श। फोर्थ क्वेश्चन है, कहता है कि विच अमंग द फॉलोइंग रूलर्स स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। इसमें से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य शुरू किया था। कुतुबुद्दीन वो पहला मुस्लिम शासक था जिसने यहाँ पे सबसे पहला जो कंस्ट्रक्शन था कुतुब मीनार, उसका निर्माण का कार्य शुरू किया था। और ऐसा माना जाता है कि कुतुब मीनार भी कई एक हिंदू और बौद्ध मंदिरों को तोड़कर ये जो कुतुब मीनार है उसका निर्माण किया गया था। पांचवा कहता है कि द फेमस राइटर हसन निजामी वाज पैट्रोनाइज्ड बाय। जो फेमस राइटर थे हसन निजामी, उनको किसने संरक्षण प्रदान किया था? पैट्रोनाइज्ड मतलब संरक्षण प्रदान करना। तो इनको किसने संरक्षण प्रदान किया था? तो इनको संरक्षण प्रदान किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही। ये हसन निजामी जो थे वो मोहम्मद गौरी के साथ ही भारत आए थे, और जब मोहम्मद गौरी वापस चला गया और यहाँ जो अपना उसका जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको छोड़ दिया कि भाई तुम जो है यहाँ का शासन व्यवस्था देखो, तो साथ में जो हसन निजामी थे वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ ही रह गए और इसके दरबार में ही रहते थे, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही इनको संरक्षण प्रदान किया था। तो ये 5 क्वेश्चन हो गए। अब इधर चलते हैं। अब कहता है कि इल्तुतमिश वाज अ स्लेव ऑफ। इल्तुतमिश जो है वो किसका स्लेव था, किसका गुलाम था? तो इल्तुतमिश जो है वो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक का। इस प्रकार से कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था, उसी प्रकार से इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो गुलाम वंश का संस्थापक था, और इल्तुतमिश जो है वो गुलाम वंश का ही शासक था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर कहता है कि ड्यूरिंग हुज रीजन अ ग्रुप ऑफ रूलिंग इलाइट तुर्कान ए चहलगानी वाज फॉर्म। कहता है कि किसके शासन काल में एक जो रूलिंग इलाइट ग्रुप था
जिसका नाम था तुर्कान ए चहलगानी, उसका फॉर्मेशन किया गया। तो उसका फॉर्मेशन किया गया था इल्तुतमिश के काल में, क्योंकि इल्तुतमिश जो था उसको ये समझ में आता था, उसको लगता था कि भारत में शासन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, इसके जो आधार स्तंभ है उनको मजबूत करने के लिए कुछ विशेष लोग चाहिए जो कि राज्य को हर स्थिति में वो राज्य के साथ हो। इसलिए इसने एक ग्रुप ऑफ रूलिंग एलाइट बनाया जिसका नाम था तुर्कानी चहलगानी। तुर्कानी चहलगानी के जो सदस्य होते थे वो अधिकतर दास ही होते थे। इसके साथ साथ जो शासन में महत्वपूर्ण पद पे प्रतिष्ठित व्यक्ति होते थे वो भी इसके सदस्य होते थे। लेकिन एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि तुर्कन ए चहलगानी जो था वही पूरे मतलब गुलाम वंश का जो शासन व्यवस्था था, जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उस पर उसका कंट्रोल था और राजा पर भी उसका कंट्रोल था। मतलब राजा भी इन सारे लोगों को, तुर्कान ए चहलगानी का जो सदस्य थे तो उनको वो बहुत ज्यादा वैल्यू देता था। तुर्कान ए चहलगानी जो था वो राज्य को सुदृढ़ करने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था इल्तुतमिश के काल में, और यही विचार करके इल्तुतमिश ने 40 प्रमुख व्यक्तियों के एक समूह तैयार किया जो कि राजा को राजकाज में सहयोग प्रदान कर सके, जिसे तुर्कन ए चहलगानी कहा गया। इसका फॉर्मेशन हुआ था इल्तुतमिश के काल में। अब कहता है कि द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कुतुब मीनार वाज कंप्लीटेड अंडर द रूल ऑफ विच रूलर, कि कुतुब मीनार का जो कंस्ट्रक्शन का काम था वो किस शासक के काल में पूर्ण हुआ। तो जैसा कि हमने पहले बताया कि कुतुब मीनार का जो कार्य था, जो कि एक बौद्ध और हिंदू मंदिरों को तोड़कर वो कार्य शुरू हुआ था, तो इसका कार्य जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही शुरू करवाया था। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक असामयिक मृत्यु के कारण, मतलब वो पोलो खेल रहा था और पोलो खेलते समय वो घोड़ा से गिर जाता है और वो मर जाता है, इसलिए उसके असामयिक मृत्यु होने के कारण जो कुतुब मीनार का कार्य है वो अधूरा रह जाता है। बाद में चलकर इल्तुतमिश ने इस कार्य को पूरा किया, मतलब इल्तुतमिश ने आगे चलकर जो कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन वर्क था उसको पूरा करवाया। आगे कहता है कि रजिया सुल्ताना वाज मैरिड टू हूम, रजिया सुल्ताना का विवाह किससे हुआ था। तो रजिया सुल्ताना पहले देख लेते हैं कौन थी। तो रजिया सुल्ताना इल्तुतमिश की बेटी थी और इल्तुतमिश ने रजिया सुल्ताना को ही अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। जिस समय रजिया सुल्ताना को उत्तराधिकारी घोषित किया गया था उस समय दरबार में और खास करके जो तुर्कान ए चहलगानी के सदस्य थे तो वहां पे बड़ा विवाद का प्रश्न था कि भाई एक औरत जो है वो हम लोगों के ऊपर कंट्रोल स्थापित करेगी, वो राजा के सिंहासन पर बैठेगी, हम लोग को ऑर्डर देगी। क्योंकि इस्लामिक वर्ल्ड में ये पहला उदाहरण था कि किसी शासिका को राजा बनाया जा रहा हो। तो कुछ लोग इसके सपोर्ट में भी थे लेकिन बहुत लोग इसके विरोध में थे। लेकिन इल्तुतमिश के कारण जो लोग थे वो खुलकर विरोध नहीं कर रहे थे। बाद में जब इल्तुतमिश मर जाता है तो क्योंकि राजत्व का जो सिद्धांत था वो इस प्रकार का था कि जो लोग थे वो ना चाहते हुए भी रजिया सुल्तान को अपना मतलब इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी और अपना शासिका बना देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में कसक था जो कि बाद में पूरा होता है जब रजिया सुल्ताना अल्तुनिया नामक एक व्यक्ति, ये अल्तुनिया नामक जो व्यक्ति था वो एक प्रकार से मतलब निम्न जाति का ये व्यक्ति था, मतलब मुस्लिम में भी निम्न जो कैटेगरीज वाले थे, ठीक है ना, उससे इसका संबंध था। और जब अल्तुनिया ने रजिया सुल्ताना से शादी कर लिया तो बाद में रजिया सुल्ताना के साथ एक युद्ध होता है जो इसके सरदार होते हैं उनके बीच में, और रजिया सुल्ताना और अल्तुनिया दोनों की हत्या कर दी जाती है। और इसके बाद नसरुद्दीन महमूद जो है वो शासक बनता है जो कि इल्तुतमिश का पुत्र था और जिसको इल्तुतमिश ने राजा न बनाकर रजिया सुल्ताना को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। तो ये जो सारा मामला है उसमें इल्तुतमिश जो नसरुद्दीन महमूद था उसका हाथ था और नसरुद्दीन महमूद के ऊपर भी बलबन का हाथ था। अब कहता है कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक तबकात ए नासिर। तबकात ए नासिर बुक का ऑथर कौन है। तो तबकात ए नासिर बुक का ऑथर है मिनहाज ए सिराज, क्योंकि अबू फजल अकबर के काल से है, इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के काल से है और अमीर खुसरो भी सल्तनत पीरियड से है। लेकिन तबकात ए नासिर जो बुक है उसके ऑथर है मिनहाज ए
सिराज। आगे है, कहता है कि विच रूलर्स ब्रोक अप दी चहलगानी सिस्टम। चहलगानी जो सिस्टम है उसको किस शासक ने खत्म कर दिया? तो उसको खत्म करने वाला जो शासक था वो था गयासुद्दीन बलबन। अब गयासुद्दीन बलबन ने चहलगानी व्यवस्था को खत्म क्यों किया, इसको थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। तो चूंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि चहलगानी जो व्यवस्था था उसको शुरू करने वाला था इल्तुतमिश, और बलबन जो था वो भी इल्तुतमिश का एक दास ही था। क्योंकि बलबन शुरू से तुर्कान चहलगानी का सदस्य था, इसलिए जब इल्तुतमिश मर गया और वो अपना पुत्री रजिया को उत्तराधिकारी घोषित करता है, उसके बाद रजिया के प्रति षड्यंत्र होने लगता है, और उस षड्यंत्र में जो तुर्कान चहलगानी है वो बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और आगे चलकर रजिया सुल्ताना और अल्तुनिया की हत्या कर दी जाती है। उसके बाद नसरुद्दीन महमूद जो है वो शासक बनता है। लेकिन नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में भी तुर्कान चहलगानी जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है, और उसका जो मेन सदस्य था बलबन, उसका नसरुद्दीन महमूद के ऊपर बड़ा कंट्रोल होता है। बाद में जो बलबन है जब वो खुद राजा बनता है तो उसको ये समझ में आता है कि तुर्कान चहलगानी संस्था जो है, जिसकी स्थापना इल्तुतमिश ने राज्य को सुदृढ़ करने के लिए की थी, वो धीरे धीरे राज्य को खोखला कर रहा है। राज्य के अंदर जो आंतरिक कलह है उसको पैदा कर रहा है। राज्य के अंदर जो है एक प्रकार से विभेदकारी शक्तियां जो है उनको जन्म दे रहा है, और गुटबंदी को प्रोत्साहित कर रहा है। तो इन सारे चीजों को बलबन समझता था, क्योंकि बलबन खुद भी तुर्कान चहलगानी का सदस्य था, इसलिए वो इस बात को बहुत अच्छे से समझता था। और इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए बलबन ने तुर्कान चहलगानी को खत्म कर दिया। मतलब इल्तुतमिश ने जिस तुर्कान चहलगानी को राज्य को सुदृढ़ करने के लिए इसका निर्माण किया था, बलबन ने उसी तुर्कान चहलगानी को राज्य को सुदृढ़ करने के लिए, वो भी राज्य को सुदृढ़ करने के लिए इल्तुतमिश ने तुर्कान चहलगानी बनाया कि राज्य सुदृढ़ हो, लेकिन बलबन ने तुर्कान चहलगानी को नष्ट किया कि राज्य सुदृढ़ और सुरक्षित हो। ठीक है, तो भाई अब वहां से यहां तक, मतलब इल्तुतमिश से लेकर बलबन तक जो तुर्कान चहलगानी है उसका स्वरूप बदल गया था, उसके कार्य करने के तरीके बदल गए थे, इसलिए बलबन ने तुर्कान चहलगानी को समाप्त कर दिया। इस प्रकार से हमने आज जो है वो 11 जो 11 क्वेश्चंस है उसके आंसर को देखे हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और भी जो सल्तनत पीरियड से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव है उसको हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे।